श्वेते वृषभे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधा महादेव परमो ददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौड़ है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्रमा और कुंद के फूलों से भी दी जाती है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि सभी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं तथा इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं में हाथ में डमरू और नीचे के बाएं में हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी के अनुसार इन्हें भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प किया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न हो और संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया तथा वो विद्युत प्रभा के समान अत्यंत ही कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा के 8वें दिन महागौरी का उपासना का विधान है। इन्हीं की शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविधि कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अन्याय भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पदारविंदों का ध्यान करना चाहिए। हे भक्त का कष्ट अवश्य ही दूर कर देती हैं। इनकी उपासना से अंत जनों से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। हमें प्रतिभा भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। बोलो महागौरी माता की जय।